ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। युद्धकाण्डस्य 39 सर्गः। शुक सारणौ निर्भर्त्स्य रावणेन तयोः सभातो निष्कासनं तत् प्रहितानां गुप्तचरणानां श्रीरामानुग्रहेण वानरतो मोक्षणं लङ्कायां निवर्तनं च। Today we read chapter 29 of the Yuddha Kandam, which has 29 verses. Snubbing Sukha and Sarana, Ravana expels them from his court and dispatches Sardula and other ogres for espionage. Captured by the monkeys, the ogres are thrashed by them and get released by Sri Rama. Returning to Lanka, they too speak to Ravana about the army of monkeys. आज हम युद्ध कांड के 39 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 29 श्लोक हैं। रावण का शुक और सारन को फटकार कर अपने दरबार से निकाल देना, उसके भेजे हुए गुप्तचरों का श्री राम की दया से वानरों के चुंगल से छूटकर लंका में आना। शुकेन तु समादिष्टान् दृष्ट्वा स हरियूतपान् लक्ष्मणं च महावीर्यं भुजं रामस्य दक्षिणं समीपस्थं च रामस्य भ्रातरं च विभीषणं सर्ववानरराजं च सुग्रीवं भीमविक्रमम् अंगदं चापि बलिनं वज्रहस्तात्मजात्मजं हनुमन्तं च विक्रान्तं जाम्बवन्तं च दुर्जयम् सुषेणं कुमुदं नीलं नलं च प्लवगर्षभं गजं गवाक्षं शरभं मैन्दं च द्विविधं तथा। शुक के बताए अनुसार रावण ने समस्त युद्धपतियों को देखकर श्री राम की दाहिनी बांह महापराक्रमी लक्ष्मण को, श्री राम के निकट बैठे हुए अपने भाई विभीषण को, समस्त वानरों के राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीव को, इंद्रपुत्र वाली के बेटे बलवान अंगद को, बल विक्रमशाली हनुमान को, दुर्जय वीर जाम्बान को तथा सुषेण कुमुद नील वानर श्रेष्ठ नल गज गवाक्ष शरभ मेंद एवं दिवेंत को भी देखा। A bit agitated at heart and enraged to behold the monkey leaders duly pointed out by Sukha, as also Lakshmana, who was endowed with extraordinary valor and was the right arm of Sri Rama, as well as his own half-brother Vibhishana, standing close to Rama. Also Sugriva of terrific prowess, the ruler of all monkeys, and the mighty Angada, sprung from the lions of Vali, an offspring of Indra who carries the thunderbolt in his hand. Nay, the valiant Hanuman as well as Jambavan, who was difficult to conquer, Susena, Kumuda, Nila, Nala, the foremost of monkeys, and Gaja, Gavaksha, Sarabha, Mainda, and Dvivinda, too. Ravana, for his part, rebuked the aforesaid two heroes, Sukha and Sarana, at the conclusion of their submission. किंचित धाविघ्न हृदयो जात क्रोधश्च रावणः वत्सयामास तौ वीरौ कथान्ते शुकसारणौ। उन सबको देखकर रावण का हृदय कुछ उद्विग्न हो उठा, उसे क्रोध आ गया और उसने बात समाप्त होने पर वीर शुक और सारन को फटकारा। A bit agitated at heart and enraged at the monkeys, Ravana rebuked Sukha and Sarana. अधोमुखौ तौ प्रणतावब्रवीत् शुकसारणौ रोषगद्गदया वाचा
संरब्धं परुषं तथा। बेचारे शूक और सारन विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े रहे और रावण ने रोष गदगद वाणी में क्रोध पूर्वक ये कठोर बात कही। In a voice strangled with fury, he spoke indignantly and harshly as follows to the said Sukha and Sarana, who stood with their heads bent low in supplication. न तावत् सदृशं नाम सचिवैः उपजीविभिः विप्रियं नृपतेः वक्तुं निग्रहे प्रग्रहे प्रभोः। राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है, उसके सहारे जीविका चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे। Really speaking, it is not at all fitting that unpalatable words should be uttered by dependent ministers in the presence of ruler of men, who has the power to mete out punishment or reward. न तावत् सदृशं नाम सचिवैः उपजीविभिः विप्रियं नृपतेर्वक्तुं निग्रहे प्रग्रहे प्रभोः। रिपूणां प्रतिकूलानां युद्धार्थम् अभिवर्तताम् उभाभ्यां सदृशं नाम वक्तुम् अप्रस्तवे स्तवम्। जो शत्रु अपने विरोधी हैं और युद्ध के लिए सामने आए हैं, उनकी बिना किसी प्रसंग के ही स्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित था? Was it really becoming of you both to utter out of season the praises of enemies who are antagonistic to us and are advancing to wage war? आचार्या गुरवो वृद्धा तथा वां पर्युपासिताः सारं यत् राजशास्त्राणाम् अनुजीव्यं न गृह्यते। तुम लोगों ने आचार्य गुरु वृद्धों की व्यर्थ ही सेवा की है, क्योंकि राजनीति का जो संग्रहणीय सार है उसे तुम नहीं ग्रहण कर सके। In vain have preceptors, parents, and elders been waited upon by you, in that the essence of scriptures on political wisdom, which deserve to be acted upon in your life, has not been imbibed by you. दीर्घितो वा न विज्ञातो भारो अज्ञानस्य बाह्यते ईदृशैः सचिवैः युक्तो मूकैः दिष्ट्या धराम्यहम्। यदि तुमने उसे ग्रहण भी किया हो तो भी इस समय तुम्हें इसका ज्ञान नहीं रह गया है, तुमने उसे भुला दिया है, तुम लोग केवल अज्ञान का बोझ ढो रहे हो। ऐसे मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए भी जो मैं अपने राज्य को सुरक्षित रख सका हूं, यह सौभाग्य की बात है। Even if it was grasped by you, it has not been retained in memory. The load of ignorance alone is being borne by you. Through sheer good luck, I am able to retain my sovereignty, even though co-joined with stupid ministers like these. किं नु मृत्योर्भयं नास्ति मां वक्तुं परुषं वचः यस्य मे शासतो जिह्वा प्रयच्छति शुभाशुभम्। मैं इस राज्य का शासक हूँ, मेरी जिह्वा ही तुम्हें शुभ या अशुभ की प्राप्ति कर सकती है। मैं वाणी मात्र से तुम पर निग्रह और अनुग्रह कर सकता हूँ, फिर भी तुम दोनों ने मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस किया। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? Did no fear of death really haunt you when you made bold to speak such insolent words to me, your ruler, whose mere tongue can dispense good and evil to you? अप्येव दहनं स्पृष्ट्वा वने तिष्ठन्ति पादपाः राजदण्ड परामृष्टास्तिष्ठन्ते न अपराधिनः। वन में दावानल का स्पर्श करके भी वहां के वृक्ष खड़े रह जाएं, ये संभव है, परंतु राजदंड के अधिकारी अपराधी नहीं टिक सकते, वे सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। Trees in a forest may remain standing unscathed even on touching a forest conflagration. No evildoers can, however, remain unpunished when made the target of a ruler's punishment. हन्यामहं
त्विमिमौ पापौ शत्रुपक्ष प्रशंसिनौ यदि पूर्वोपकारैः मे क्रोधो न मृदुतां व्रजेत्। यदि इनके पहले के उपकारों को याद करके मेरा क्रोध नरम ना पड़ जाता तो शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को मैं अभी मार डालता। I should undoubtedly put to death these two sinful ogres, humming the praises of the hostile ranks, had my anger not been moderated by the thought of their past services. अपध्वंसत नश्यध्वं सन्निकर्षद् इतो मम न हि वां हन्तुमिच्छामि स्मरामि उपकृतानि वां हतावेव कृतघ्नौ द्वौ मयि स्नेहपराङ्मुखौ। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो, मेरे पास से चले जाओ, फिर कभी मुझे अपना मुंह ना दिखाना। मैं तुम दोनों का वध करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम दोनों के किए हुए उपकारों को सदा स्मरण रखता हूँ। तुम दोनों मेरे स्नेह से विमुख और कृतघ्न हो, अतः मरे हुए के समान हो। Get out of my court for good and disappear from my presence. I do not wish to kill you, since I am cognizant of your past services. You too stand killed all the same, ungrateful as you are and devoid of devotion to me. एवमुक्तौ तु सव्रीडौ तौ दृष्ट्वा शुकसारणौ रावणं जयशब्देन प्रतिनन्द्याभिनिश्रुतौ। दशग्रीवः समीपस्थं महोदरम् उपस्थापय मे शीघ्रं चरान् इति निशाचरः। महोदरस्ततोक्तस्तु शीघ्रम् अज्ञापयत् चरान्। उसके ऐसा कहने पर शुक और सारण बहुत लज्जित हुए और जय जयकार के द्वारा रावण का अभिनंदन करके वहां से निकल गए। इसके पश्चात दशमुख रावण ने अपने पास बैठे हुए महोदर से कहा, मेरे सामने शीघ्र ही गुप्तचरों को उपस्थित होने की आज्ञा दो। ये आदेश पाकर निशाचर महोदर ने शीघ्र ही गुप्तचरों को हाजिर होने की आज्ञा दी। Feeling abashed when admonished in these words by Ravana, nay, looking at Ravana and cheering him with the words, be victorious, Sukha and Sarana for their part withdrew. Ravana, the 10-headed monster, further said to Mahodara, standing close to him, bring me other spies quickly. Commanded thus the ranger of the night, Mahodara, for his part, speedily ordered spies to be present before the king. ततश्चाराः संत्वरिताः प्राप्ताः पार्थिवशासनात् उपस्थिताः प्राञ्जलयो वर्धयित्वा जयाशिषः। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय विजय सूचक आशीर्वाद दे हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हुए। Arrived post haste in obedience to the royal command, spies thereupon stood in waiting before the king with joined palms, pronouncing benediction, wishing him victory. तान् अब्रवीत् ततो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः चारान् प्रत्यायिकान् शूरान् धीरान् विगत साध्वसान्। वे सभी गुप्तचर विश्वास पात्र शूरवीर धीर एवं निर्भय थे। राक्षस राज रावण ने उनसे ये बात कही। Ravana, the suzerain lord of ogres, then spoke as follows to those spies who were trustworthy, brave, resolute, and fearless. इतो गच्छत रामस्य व्यवसायं परीक्षितुं मन्त्रेषु अभ्यन्तरा ये अस्य प्रीत्या तेन समागताः। तुम लोग अभी वानर सेना में राम का यह निश्चय है, ये जानने के लिए तुम गुप्त मंत्राणा में भाग लेने वाले जो उनके अंतरंग मंत्री हैं और जो लोग प्रेम पूर्वक उनसे मिले हैं, उनके मित्र हो गए हैं, उन सब के भी निश्चित विचार क्या है, इसकी जांच करने के लिए यहाँ से जाओ। Proceed from this place to ascertain the plans of Rama as well as of those who are nearest to him in deliberations and who have got united with him through love. कथं स्वपिति जागर्ति
किम अद्य च करिष्यति विज्ञाय निपुणं सर्वं आगंतव्यम अशेषतः। वे कैसे सोते हैं, किस तरह जागते हैं और आज क्या करेंगे, इन सब बातों का पूर्ण रूप से अच्छी तरह पता लगाकर लौट आओ। Finding out definitely everything thoroughly as to how he goes to bed, how he wakes up, and what he intends to do today, you should come back. चारेण विदितः शत्रुः पंडितैः वसुधाधिपैः युद्धे स्वल्पेन यत्नेन समासाध्य निरस्यते। गुप्तचरों के द्वारा यदि शत्रु की गतिविधि का पता चल जाए तो बुद्धिमान राजा थोड़े से ही प्रयत्न के द्वारा युद्ध में उसे घर दबाते और मार भगाते हैं। An enemy whose movements and strength have come to be known through a spy is repulsed by wise monarchs with very little effort after being assailed. चारास्तु ते तथेत्युक्त्वा प्रहृष्टा राक्षसेश्वरं शार्दूलम् अग्रतः कृत्वा ततश्चक्रुः प्रदक्षिणम्। तब बहुत अच्छा कहकर हर्ष से भरे हुए गुप्तचरों ने श्रद्धालु को आगे करके राक्षस राज रावण की परिक्रमा की। Saying amen to Ravana, the king of ogres, and placing Sardula at their head, the aforesaid spies for their part thereupon went round Ravana clockwise, highly rejoiced. ततस्तं तु महात्मानं चारा राक्षससत्तमं कृत्वा प्रदक्षिणं जग्मुः यत्र रामः स लक्ष्मणः। इस प्रकार वे गुप्तचर राक्षस शिरोमणि महाकाय रावण की परिक्रमा करके उस स्थान पर गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। Having gone round the gigantic Ravana, the foremost of ogres, clockwise, the spies for their part then left for the place where Sri Rama, accompanied by Lakshmana, was. ते सुवेलस्य शैलस्य समीपे रामलक्ष्मणौ प्रच्छन्ना ददृशुः गत्वा सुग्रीव विभीषणौ। सुवेल पर्वत के निकट जाकर उन गुप्तचरों ने छिपे रहकर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को देखा। Approaching the Suvela mountain in disguise, they saw Sri Rama, Lakshmana, accompanied by Sugriva and Vibhishana. प्रेक्षमाणाश्चमुं तां च बभूवुः भयविह्वलाः। ते तु धर्मात्मना दृष्टा राक्षसेन्द्रेण राक्षसाः। वानरों की इस सेना को देखकर वह भय से व्याकुल हो उठे। इतने में ही धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उन सब राक्षसों को देख लिया। Nay, they were beside themselves with fear as they were observing the aforesaid army of monkeys. Meanwhile, the said ogres were detected by Vibhishana, the lord of ogres, whose mind was given to piety. विभीषणेन तत्रस्था निगृहीता यदृच्छया शार्दूलो ग्राहितस्त्वेकः पापो अयमिति राक्षसः। तब उन्होंने अकस्मात वहां आए हुए राक्षसों को फटकारा और अकेले श्रद्धालुओं को ये सोचकर पकड़वा लिया कि ये राक्षस बड़ा पापी है। Standing unexpectedly there, the ogres were scolded by Vibhishana. The ogre Sardula alone was, however, pointed out by name on the plea that he was a sinner. मोचितः सोऽपि रामेण वध्यमानः प्लवङ्गमैः आनृशंस्येन रामेण मोचिता राक्षसाः परे। फिर तो वानर उसे पीटने लगे। तब भगवान श्री राम ने दयावश उसे तथा अन्य राक्षसों को भी छुड़ा ली दिया। He too was, however, set free by Sri Rama, even while he was being smitten by the monkeys. Nay, the other ogres too were given their freedom by the humane Sri Rama. वानरैः अर्दिताः ते तु विक्रान्तैः लघुविक्रमैः पुनः लङ्काम् अनुप्राप्ताः श्वसन्तो नष्टचेतसः। बल विक्रम संपन्न शीघ्र पराक्रमी वानरों से पीड़ित हो उन राक्षसों के होश उड़ गए और वे हाँफते हाँफते फिर लंका में जा पहुंचे। Harassed all the same by the monkeys, who were all valiant and swift-footed, they returned to Lanka panting and stupefied.
ततो दशग्रीवम् उपस्थिताः ते चारा बहिः नित्यचरा निशाचराः गिरेः सुवेलस्य समीपवासिनं न्यवेदयन् रामबलं महाबलाः। तदंतर रावण की सेवा में उपस्थित हो चर के वेश में सदा बाहर विचरने वाले उन महाबली निशाचरों ने यह सूचना दी कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत के निकट डेरा डाले पड़ी है। Arrived in the presence of Ravana, the 10-headed monster, the aforesaid ogres, who were always ranging outside as spies and who were endowed with extraordinary might, reported the army of Sri Rama to be camping in the vicinity of Suvela mountain. इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 39 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 29 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपतामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Dhanyavad. धन्यवाद।